साइकिल बनाई थी, हमने कहा था कि हमारे पास स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट विल प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर्स, ये स्पोर्स आपके पास जर्मिनेट करेंगे इनटू ए गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट विल प्रोड्यूस गैमेट्स, गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे एंड देन वी हैव स्पोरोफाइट, उनकी फ्यूजन से। ठीक हो गया? तो सही चल रहा है। तो आपके पास स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट और इनकी सारी स्टोरी। अच्छा, बीच में हमने कहा था कि यहां पर हमारे पास मायोसिस होगी और यहां पर आपके पास नॉर्मल सेल की डिवीजन होती है, माइटोटिक डिवीजन हो रही होगी, माइटोटिक डिवीजन हो रही होगी, या माइटोसिस लिख दूं इसको तमीज से, माइटोसिस, माइटोसिस, ये रहा मायोसिस और माइटोसिस। ठीक हो गया? तो ये हमने कुछ बातें की थी लास्ट क्लास में, एक जर्नल स्कीम बनाई थी हमने। उसके बाद ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि ब्रायोफाइट्स जो है हमारे पास, ब्रायोफाइट्स में क्या है, यही सेम साइकिल अप्लाई हो रही होती है। डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि हमारे पास स्पोरोफाइट, यानी वहां पर हम हमेशा अपनी साइकिल स्टार्ट करते हैं स्पोर्स की जर्मिनेशन से। और मैं आपको भी मशवरा दूंगा कि साइकिल अगर कोई भी याद रखनी है तो उसको हमेशा याद रखना स्पोर्स की फॉर्मेशन से, यानी स्पोर्स की जर्मिनेशन से। तो हमने साइकिल स्टार्ट की थी स्पोर्स की जर्मिनेशन से, स्पोर्स बने थे मायोसिस से। स्पोर्स हमारे पास क्या थे, स्पोर्स हमारे पास थे एन, तो गैमेटोफाइट से जिससे वो जर्मिनेट कर रहे हैं, यानी स्पोर्स जिस चीज को में जर्मिनेट हो रहा है गैमेटोफाइटिक प्लांट में, वो भी क्या होगा, एन हैप्लॉइड होगा। देन वी हैव, अच्छा अब यही गैमेटोफाइट आगे जाके गैमेट्स बनाएगा जो कि इसके अपने ही जैसे सेल से डिवाइड होकर बनेंगे। यानी समझो कि वो मॉडिफिकेशन हो जाएगी आपके पास कि सेल, दिस इज वन सेल, इसी के अंदर ये सेल डिवाइड होंगे इनटू टू, नॉर्मल डिवीजन की तरह। और ये फिर आपके पास जो है वो लेट सपोज स्पर्म सेल्स बन गए, या लेट सपोज एग सेल बन गए, कुछ भी बन गए। ठीक है? तो ये नॉर्मल हमारे पास डिवीजन हो रही होगी माइटोसिस से, क्योंकि वो खुद गैमेटोफाइट एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो वो आगे जाके जिस चीज में कन्वर्ट होगा वो भी हैप्लॉइड ही चीज बनेगी, वो फर्दर मियोसिस नहीं कर रहा। फिर ये गैमेट्स की फ्यूजन हो रही थी हमारे पास। अच्छा, गैमेटोफिटिक प्लांट हमारे पास दो तरह के थे, डायसिस कंडीशन थी। गैमेटोफिटिक प्लांट दो तरह के थे, एक आपके पास मेल गैमेटोफिटिक प्लांट था, एक फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट था। ठीक है? मेल गैमेटोफिटिक प्लांट से फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर आपके पास ये फॉर एग्जांपल आपके पास मेल गैमेटोफिटिक प्लांट है, और ये आपके पास ठीक है, ये आपके पास फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट है। अब इसके पास से स्पर्म्स मूव करके इसके पास आएंगे, एंड व्हाट हैपेंस कि आपके पास जो ये थी यानी फीमेल प्लांट, आपके पास इस फीमेल प्लांट के अंदर जाइगोट बनेगा, इसी फीमेल प्लांट के ऊपर जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद आपके पास जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो से जो स्पोरोफिटिक प्लांट बनेगा, तो स्पोरोफिटिक प्लांट आपके पास इसी के ऊपर बनेगा। इसके अंदर आपके पास कैप्सूल और डिफरेंट उसके कंपार्टमेंट्स होंगे। ठीक है जी? तो ये आपके पास स्पोरोफाइट किसके ऊपर जर्मिनेट कर रहा है, ऑन दिस गैमेटोफाइट, और वो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट होने की वजह से आपके पास जो है वो तो कंप्लीट होने की वजह से यहाँ पर जो चूंकि डिपेंड भी इसके ऊपर कर रहा है गैमेटोफाइट के ऊपर, तो आपके पास गैमेटोफिटिक प्लांट जो है वो आपके पास डोमिनेंट है। ये गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट इन ब्रायोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में इसका, अच्छा मैंने टेरिडोफाइट्स पढ़ाया था लास्ट क्लास में।
यहां पर डिप्लॉयड नहीं है, लेकिन यहां पर स्पोर्स डिप्लॉयड नहीं है, प्लांट्स में डिप्लॉयड नहीं है। ब्रायोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट डिपेंड करता है ऑन गैमेटोफाइट्स। ठीक है जी। अच्छा, अब इससे इसके बाद जरा इसी लाइफ साइकिल के ऊपर हम लोग टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल को देखते हैं। इसी लाइफ साइकिल के ऊपर टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल को देखते हैं। अच्छा जी, तो अच्छा, डायशियस प्लांट्स के बारे में बताना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं ये चीजें दो क्लियर कर देता हूं आपको, उसके बाद में फिर आगे चलता हूं। देखो, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, आप देखो इस प्लांट का स्ट्रक्चर, जो गैमेटोफिटिक प्लांट है उसका स्ट्रक्चर स्पोरोफिटिक प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट है। यानी वी हैव, लेट सपोज ये आपके पास एक गैमेटोफिटिक प्लांट है, लेट सपोज ये आपके पास गैमेटोफिटिक प्लांट है। ठीक है, ये आपके पास है गैमेटोफाइट। Gametophyte is different from sporophytic plant. ये आपके पास स्पोरोफाइट है। नॉट ओनली दिस, आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर स्पोर जो कि ये बना रहा है इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ gametes, is different from the structure of gametes. आपके पास दोनों प्लांट्स, गैमेटोफिटिक भी स्पोरोफिटिक, दोनों प्लांट्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। प्लस इन दोनों के जो आपके पास स्पोर्स और गैमेट्स जो हैं, यानी जो उनके रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं, चाहे वो स्पोर हो चाहे वो गैमेट हो, वो दोनों भी एक दूसरे से दिखने में डिफरेंट है। चूंकि वी हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल जनरेशंस with different morphological reproductive cells, therefore इस साइकिल को हम नाम देते हैं heteromorphic. Hetero means different, morph means structure, usually physical external structure, देखने वाला जो स्ट्रक्चर होता है। हालांकि ये दोनों n है, ये एक स्ट्रक्चर 2n है, ये एक स्ट्रक्चर n है, लेकिन ये दोनों तो n है। तो चूंकि आपके पास फिजिकल स्ट्रक्चर्स दोनों जनरेशंस के भी और उनमें बनने वाले जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो भी फिजिकली एक दूसरे से बहुत डिफर करते हैं, इस वजह से हम इस साइकिल को नाम देते हैं हेट्रोमॉर्फिक साइकिल। प्लस हेट्रोमॉर्फिक के बाद आपके पास, आप देखो, एक कभी आपके पास स्पोरोफाइट लाइफ साइकिल आ जाती है, या फिर उसके फौरन बाद गैमेटोफाइट आती है, या फिर स्पोरोफाइट आती है, गैमेटोफाइट आती है। चूंकि इसके अंदर ऑल्टरनेशंस हो रही हैं बिटवीन टू डिफरेंट जनरेशंस, इस वजह से हम इसको कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। सिर्फ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, बल्कि हेट्रोमॉर्फिक है। जो जनरेशंस एक दूसरे के बाद आ रही है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, उन दोनों के अंदर आपको बाकायदा बजाहिर एक साफ डिफरेंस नजर आएगा कि ये आपके पास स्पोरोफाइट है, ये आपके पास गैमेटोफाइट है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास गैमेट्स एक दूसरे से अगर गैमेट्स डिफरेंट हो, हेटेरोगैमी कहलाती है। अगर आपके पास स्पोर्स भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, यानी आपके पास दो डिफरेंट स्पोर्स बनने, तो उसको हेटेरोस्पोरी भी कहते हैं। ये सारी की सारी चीजें फेवरेबल कंडीशंस में होती हैं। ठीक है, अब ये बात हुई, इसके बाद हम बात करते हैं डायशियस मोनोइशियस की। अब एक चीज समझाने लगा हूं, समझ जाना। डायशियस वर्सेस monoecious. What is dioecious and monoecious? Dioecious is when आपके पास प्लांट नंबर 1 यहां है,
प्लांट नंबर 2 यहां है, एक आपके पास मेल प्लांट है, एक आपके पास फीमेल प्लांट है, यानी वी हैव टू डिफरेंट प्लांट्स। एक प्लांट के ऊपर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और एक प्लांट के ऊपर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। What happens in monoecious? Only one plant, only one plant having both male and female parts at the same time. अगर किसी पौधे में, एक ही पौधे में दोनों कैरेक्टर्स एक साथ हों, उसको हम मोनोइशियस कहते हैं। ज़ूलॉजी में हम यूजली यहां पर टर्म इस्तेमाल करते हैं हर्माफ्रोडाइट की, बट इन प्लांट्स वी यूज द वर्ड मोनोइशियस। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल एक तो ये है कि आपके पास ब्रायोफाइट्स आर डायशियस, मेल प्लांट अलग, ये देखो मैंने अलग अलग बनाया, एक मेल प्लांट बनाया, एक फीमेल प्लांट बनाया। मेल प्लांट से स्पर्म मूव करके फीमेल प्लांट पे जाते हैं और स्पोरोफाइट फीमेल प्लांट के ऊपर बनता है। आम एग्जाम्पल क्या है? ये तो ब्रायोफाइट तो आज तक शायद किसी ने अपनी आंखों से देखी भी ना हो। आम एग्जाम्पल क्या? आम एग्जाम्पल ये है, आपके पास पपीता, आपके पास शहतूत, मेलबेरी, और कभी कभार आपके पास डेट्स में भी, उसमें भी चीज नजर है, खजूर में। कभी आपने पपीता देखा तो पपीते के अंदर फ्लावर होता है, फ्लावर जो है पपीते का, उसमें या तो स्टेमन्स होंगे या कार्पल्स होंगी। आया आपके पास मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। तो यूजली जो लोग प्लांटेशन करते हैं इसकी, वो कैसे लगाते हैं कि बीच में एक मेल प्लांट लगाते हैं, मेल पपीते का पेड़, और उसके अतराफ में सर्कल्स में या एक ग्रुप्स में फीमेल प्लांट लगाते हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके। अगर सिर्फ मेल प्लांट्स होंगे तो पॉलिनेशन नहीं होने वाली, वो उड़ के जाएंगे तो कहीं और जाके फ्लावर वो बनाएंगे, फ्रूट। आपका तो नुकसान हो गया, किसी और के बाग में जाके उसने फ्रूट बना दिया। अगर आपके पास सिर्फ फीमेल प्लांट है तो चांस ये है कि पता नहीं इसके ऊपर पॉलिनेशन होती भी कि नहीं होती। तो व्हाट दे डू कि वो एक साथ एक मेल प्लांट लगाते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन तो उसने तो सिर्फ स्पोर्स और अपने पोलन ग्रेन्स बनाने, वो स्कैटर होंगे इधर उधर, और अतराफ में आपके पास वो लगा देते। तो पपीता इज अ डायशियस प्लांट। इस तरह से मेलबेरी में भी होता है, शहतूत में। बाकी आपके पास आम, सेब, टमाटर और जितने भी हैं जो आप लोग खाते हैं वो सारे मोनोइशियस में आते हैं। आपके घरों में भी जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो सारे मोनोइशियस ही होते हैं। ठीक है, तो ये मोनोइशियस डायशियस का डिफरेंस है। क्लियर हो गया? अब मैं जरा टेरिडोफाइट के ऊपर जाने लगा हूं। अच्छा, गैमेट ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है तो वो है डायशियस मोनोइशियस का। बाकी पूरी लाइफ साइकिल बराबर मिलती जुलती है, बिल्कुल मिलती जुलती लाइफ साइकिल है, बिल्कुल मिलती जुलती। जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल मिलती जुलती हैं ऑलमोस्ट, वैसी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की मिलती जुलती हैं। ठीक है ना? आपके पास उसमें भी क्या होगा, एक स्पोरोफिटिक प्लांट होगा जो कि आपके पास स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, बट अब इस बार दो डिफरेंट प्लांट्स में नहीं करेंगे बल्कि एक ही प्लांट निकलेगा। और वो एक प्लांट जो आपके पास निकल रहा है वो आपके पास गैमेटोफिटिक प्लांट होगा, उसके ऊपर दोनों ही सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, यानी एक हर्माफ्रोडाइट प्लांट होगा वो। और उसके बाद वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, गैमेट्स फ्यूज करेंगे, स्पोरोफाइट बन जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अच्छा जी, तो अब अगर आप ये सामने देखो अपने, तो आपको दिखेगा ये डायाग्राम। ठीक है ना? सो वी हैव दिस पिक्चर विथ अस, जिसके अंदर हमारे पास मोनोइशियस हर्माफ्रोडाइट कह सकते हैं आप उसको। हाँ, अरे भाई, तो आपके पास यहां पर एक इमेज है।
अच्छा जी, तो अब आप इसके अंदर अगर डायग्राम देखो तो आपको अंदाजा होगा कि जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था जबानी, ये सारी कहानी उसमें बिल्कुल वैसे ही हो रही है कि आपके पास इसके अंदर एक स्पोर बनाने वाला स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, उसके बाद मायोसिस हो रही है स्पोर्स के अंदर, यानी स्पोर की फॉर्मेशन मायोसिस हो रही है, और आपके पास एक गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हो रही है। गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होने के बाद आपके पास वो एक ही गैमेटोफाइट है, उसके ऊपर एंथ्रीडी आर्चिगोनिया प्रेजेंट है, एंथ्रीडी आर्चिगोनिया उस एक ही के ऊपर प्रेजेंट है। वो वहीं के वहीं फर्टिलाइजेशन होती है आपके पास उसी एक प्लांट के ऊपर, और आपके पास एक डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। ठीक है, ये डिप्लॉयड जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, मैं स्टेज तक पहुंचा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो से वो एक बड़ा प्लांट बनता है बाकायदा, जिसके लीव्स होते हैं और सारी चीजें होती हैं। अच्छा, उसके उसके लीव्स और उसके स्टेम और उसकी कुछ रूट्स वगैरह सारी चीजें होती हैं। यहां पर आपके पास एक बात समझने की है, ये टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट इज अ पार्ट ऑफ ट्रैकियोफाइट। ठीक है, ट्रैकियोफाइट्स की मुख्तलिफ क्लासेस पढ़ी थी हम लोगों ने, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, सिलोप्सिडा, ठीक है, स्पर्मोप्सिडा, और ये ट्रैप्सिडा वाली। तो ये ट्रॉप्सिडा के प्लांट्स को टेरिडोफाइट्स कहते हैं, यानी फर्न्स वाले जो होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो एक बात गौर से देखना कि बेटा पहली क्लास के अंदर ही मैंने उसके क्लासेस के वो बना के दिए थे आपको। अच्छा, तो मैं ही कह रहा था कि अब आप एक चीज गौर करो कि यहां पर आपके पास चूंकि एक स्पोरोफाइट को मेच्योर होने में, लीव्स की फॉर्मेशन करने में और एक बड़ा प्लांट बनाने में अच्छा खासी टाइम लगता है, और नॉर्मल सी बात है, लगता है टाइम। इतना छोटा सा एम्ब्रियो जो है, जब इतना बड़ा प्लांट बनेगा तो उसको अच्छा खासी टाइम लगेगा। तो चूंकि इसकी पूरी लाइफ साइकिल, स्पोरोफाइट की पूरी लाइफ साइकिल का सबसे जो मेजर पोर्शन है, यानी ग्रोथ और ये सारे मेच्योरेशन सारी चीजें, वो सबसे ज्यादा टाइम जो लेता है वो ये स्पोरोफाइट लेता है। इस वजह से स्पोरोफिटिक प्लांट या स्पोरोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट इन टेरिडोफाइट्स। मेरी बात समझ में आई? गैमेटोफाइट डोमिनेंट था ब्रायोफाइट के अंदर, क्यों था? क्योंकि उसके ऊपर ही स्पोरोफाइट ग्रो कर रहा था। स्पोरोफाइट पहले मर जाता था और उसके बाद फिर कहीं जाके गैमेटोफाइट मरता था। यहां पर सिचुएशन क्या है कि यहां पर जो गैमेटोफाइट है ये वाला, ये भी आपके पास इंडिपेंडेंट है, ग्रीन कलर का है, खुद फोटोसिंथेसिस करता है, अलग ग्रो करता है। जब इसके ऊपर एम्ब्रियो बन जाता है और एम्ब्रियो की ग्रोथ शुरू होती है तो ये खत्म हो जाता है और स्पोरोफाइट अपने आप खुद ग्रो करता है। स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, ग्रीन है, लीव्स हैं, फोटोसिंथेसिस खुद कर सकता है, वाटर का अब्सॉर्ब कर सकता है, रूट्स भी हैं उसके पास। लेकिन अब हमारे पास डोमिनेंस का, यानी डोमिनेंट जनरेशन का दारोमदार किस चीज पे होगा कि वो कितना टाइम ले रहा है इन दिस पर्टिकुलर साइकिल। इस पर्टिकुलर साइकिल के अंदर, पूरी साइकिल में सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन कौन सा प्लांट या कौन सी जनरेशन ऑक्यूपाई करती है, तो वो है स्पोरोफाइट की। क्यों है? डोमिनेंट नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन डोमिनेंट क्या है? स्पोरोफाइट। क्यों? क्योंकि स्पोरोफाइट आपके पास एक छोटे एम्ब्रियो से एक बड़े प्लांट में जर्मिनेट करता है और परसिस्टेंट होता है, मरता नहीं रहता है। जबकि गैमेटोफाइट आपके पास शॉर्ट लिव्ड है, छोटा सा प्लांट है, गैमेट्स बनाता है, फ्यूजन करता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, मर जाता है। ठीक है, और ये परसिस्टेंट है आपके पास स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट परसिस्टेंट भी है, यानी रहता है लंबे टाइम तक, और दूसरा है कि ज्यादा का ज्यादा टाइम भी अपना ये यूटिलाइज कर रहा होता है इस पूरी साइकिल में। यानी पूरी साइकिल में आपको स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट नजर आएगा हर तरफ, और जाहिर सी बात है ग्रो करने में भी टाइम लेता है। तो ये आपके पास एक मुख्तसर लाइफ साइकिल है ऑफ टेरिडोफाइट्स। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको पहले बताया था 3 चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो आप, ये स्पोर्ट्स छोड़ने के बाद भी अलाइव रहता है, ये मरता नहीं इतनी जल्दी। इसके लीव्स के नीचे अगर इसको आप देखो, अगर आप एक चीज गौर करो तो इसके लीव्स के नीचे आपको डॉटेड से स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। लीव्स के नीचे, लीव्स के नीचे, ये आपके पास जो लीव्स के नीचे वाला पार्ट है, ये लीव्स के नीचे वाला पार्ट है, ये आपके पास यहां पर भी लीव्स गिवन है। ये देखो लीफ के नीचे आपको बाकायदा
ये स्पोर्स नजर आते हैं। एग्जैक्टली डोमिनेंस हम इस बेसिस पे नहीं कह रहे कि वो उसको मार देता है या उसके मतलब जिसका हुक्म ज्यादा चल रहा हो, हम इस बेसिस पे करते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रही है हमें पूरी लाइफ साइकिल में, कौन सी ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रही है पूरी लाइफ साइकिल में। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास प्रोमिनेंट जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास स्पोरोफाइट का। एग्जैक्टली ये जो लीव्स हैं, लीव्स के नीचे ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं, ये बेसिकली स्पोरेंजिया हैं, और इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कलेक्टिवली स्पोरेंजिया को सोराए भी कहते हैं, SORI, ठीक है ना। लेकिन ये स्पोरेंजिया, इनके अंदर स्पोर्स हैं आपके पास, और यही स्पोर्स लिबरेट होते हैं। ये आपके पास यहाँ पर स्पोरेंजिया बना हुआ है, ये स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स मौजूद हैं और ये रिलीज होते हैं। अगर आप में से किसी के घर पे फर्न्स लगे हुए हों, या कहीं किसी कॉलेज में, किसी जहाँ आप स्कूल में या कहीं जाते हो किसी जानने वालों के यहाँ, तो वहां पर आपको बाकायदा नजर आएंगे इनकी लीव्स के नीचे ना गड्ढे होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, जैसे किसी ने ना दबा के कुछ सर्कल्स छोड़े हुए हैं, उसके अंदर स्पोरेंजिया बनना शुरू होते हैं। तो ये आपके पास इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। बहरहाल, तो आपके पास ये पूरी लाइफ साइकिल जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पास किस तरह से ये सब कुछ चल रहा होता है इन टेरिडोफाइट्स। अब जरा कुछ बातें मैं इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इससे जरा आगे चलता हूं, ठीक है ना। अच्छा नहीं अभी फिलहाल अच्छा, अब एक चीज का गौर करना, एक सवाल आपके पास प्रोबेबली आ सकता है। आपके पास जब ब्रायोफाइट की बात कर रहा हूं, स्पोरोफाइट produce spores, these spores germinate into protonema डबल एम आता है, एक मेल होगा एक फीमेल होगी, और उसके बाद आपके पास जो है आगे जाके ये बड़ा गैमेटोफिटिक प्लांट बनाएंगे। ये आपके पास है गैमेटोफिटिक प्लांट, ये भी आपके पास क्या आगे जाके बनाएगा, गैमेटोफिटिक प्लांट। सो व्हाट इज प्रोटोनीमा? स्पोर जर्मिनेट करता है प्रोटोनीमा में, प्रोटोनीमा से गैमेटोफिटिक प्लांट बनता है। जरा जोलॉजी से इसको लिंक करने के लिए नहीं बोला, लिंक नहीं हो सकता, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। आपने देखा होगा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर आपके पास क्या होता है, एग, लार्वा, प्यूपा एंड देन एडल्ट। यानी एडल्ट विद विंग्स से बनने से पहले आपके पास एक लार्वल कंडीशन आती है, एक लार्वल कंडीशन आती है। ये इवन के इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर भी आपके पास एक निम्फ की कंडीशन आती है, जो समवॉट सिमिलर टू इट्स पेरेंट या एडल्ट होता है, बट उसके बाद विंग्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते, वो थोड़ा सा अजीब मरियल सा लग रहा होता है। तो प्रोटोनीमा भी क्या है, इस गैमेटोफिटिक प्लांट से बनने से पहले आपके पास एक स्टेज है जिसके अंदर आपका स्पोर जो है, लेट्स सपोज ये आपका स्पोर है, ये आपके स्पोर्स हैं, ठीक है ना। ये स्पोर आपके पास जर्मिनेट करता है इनटू अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल वैसे ही थ्रेड जैसे आपके पास बिल्कुल वैसे ही थ्रेड जैसे आपके पास फंगस के होते हैं ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये फिर ग्रो करते हैं एक थैलॉइड बॉडी बना देते हैं गैमेटोफिटिक प्लांट की तरह की। तो आपके पास इन ब्रायोफाइट्स क्या होता है कि आपके पास प्रोटोनीमा बनता है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एंड दैट इट मैच्योर्स इनटू अ गैमेटोफिटिक प्लांट विद अ थैलॉइड बॉडी। इसके ऊपर एंथ्रिडिया चिगोनिया होंगे। बट हमारे पास टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स के बाद प्रोटोनीमा नहीं बनेगा, गैमेटोफिटिक प्लांट एक ही बनेगा। कैसे बनेगा? स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर्स एंड स्पोर्स जर्मिनेट इनटू अ प्रोथैलस। सो व्हाट डू वी हैव हियर, हमारे पास एक स्पोर है और स्पोर्स के बाद हमारे पास एक कुछ इस तरह से
स्ट्रक्चर बनता है इसके अंदर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया वगैरह प्रेजेंट होंगे। प्रोथैलस, तो प्रोथैलस एक गैमेटोफिटिक प्लांट है यहाँ पर जो कि फोटोसिंथेसिस वगैरह कर सकता है, बट यहाँ पर प्रोटोनीमा होता है। तो आपके पास टर्म पूछी जाती है कि प्रोटोनीमा आर फाउंड इन डैश एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट। तो प्रोटोनीमा आर फाउंड इन, आर फॉर्म्ड इन, आर जर्मिनेटेड फ्रॉम स्पोर्स इन ब्रायोफाइट्स। प्रोथैलस आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, ट्रैकियोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो आपके पास टेरिडोफाइट्स के अंदर प्रोथैलस पाया जाता है। इसके ऊपर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों चीजें साथ होती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है सबको? इसको मैं यहाँ लाइन डाल दूं ताकि डिफ्रेंशिएट भी हो सके। आपके पास ये है, तो दोनों में सिर्फ क्या चीजें, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। ये भी गैमेटोफिटिक प्लांट आगे जाके फ्यूज करेगा, कुछ बनाएगा। यहाँ पे प्रोथैलस आर्चिगोनिया एंथ्रीडिया बनाएगा, फ्यूज करेगा, आगे जाके स्पोरोफाइट बनाएगा। एवरीथिंग इज सेम। डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है? कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ना। डिफरेंस आ रहा है हमारे पास प्रोथैलस के लेवल पे। ये एक इंडिपेंडेंट प्लांट है जिसके अंदर दोनों सेक्सेस एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है। यहां पर आपके पास किस लेवल पे आ रहा है कि पहले एक प्रोटोनीमा बनता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि फिर आगे जाके गैमेटोफिटिक प्लांट बनाते हैं, और दोनों डाइशियस कंडीशन है, डाइशियस कंडीशन। तो मेरी बातें सबको समझ में आ रही हैं? नहीं, उससे पहले की नहीं है, वो वही स्टेज है। वो प्रोथैलस मेच्योर होकर गैमेटोफिटिक प्लांट बन जाता है। प्रोथैलस मेच्योर होकर गैमेटोफिटिक प्लांट बन जाता है। टेरिडोफाइट डाइशियस नहीं है, टेरिडोफाइट मोनोइशियस है, यही तो बताया मैंने। दोनों डाइशियस नहीं है। ब्रायोफाइट के अंदर डाइशियस कंडीशन है, वो तो नजर आ रहा है ना, दो अलग प्लांट्स बनाए। इसमें मैंने सिर्फ एक ही प्लांट बनाया। हेलो, तो दो अलग अलग प्लांट है तो डाइशियस, दो अलग अलग प्लांट। एक प्लांट है तो मोनोइशियस, तो टेरिडोफाइट्स आर मोनोइशियस। जी बेटा, यही तो डिफरेंस बता रहा हूं मैं, अच्छे सब्र करो। एक तो सब बच्चों को ठीक हो गया। अब बात क्लियर हुई कि हुआ क्या है यहाँ पर। ये डाइशियस है, दो अलग अलग प्लांट्स में दो अलग अलग सेक्सेस हैं। प्रोटोनीमा की फॉर्मेशन कहाँ होती है? यहाँ पर होती है। क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। टेरिडोफाइट्स क्या है? मोनोइशियस है, एक ही प्लांट है, उसके अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है। यहाँ पर प्रोटोनीमा नहीं बन रहा, बल्कि क्या बन रहा है? प्रोथैलस बन रहा है। व्हाट इज प्रोटोनीमा? ये भी बना देता हूं, चलो। प्रोटोनीमा ये क्या है?
प्रोथैलस, प्रोथैलस प्रोटोनीमा। ये थोड़ा सा आगे जाके ये ऐसे ही रहता है शेप इसका, बस ये थोड़ा मेच्योर ही हो जाएगा आपके पास के इसके गैमेट ऑफ N3D आर्चिगोनिया मेच्योर हो जाएंगे, पहले नहीं होंगे फिर मेच्योर हो जाएंगे। यहाँ पर ये क्या है, इसके ऊपर ही आपके पास ये थैलस स्ट्रक्चर बनता है और ये आपके पास इसके ऊपर N3D आर्चिगोनिया बन जाता है। ठीक है, तो प्रोटोनीमा इज फॉर्म्ड इन ब्रायोफाइट्स एंड प्रोथैलस इज फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स। डिफरेंस समझ में आ गए दोनों के? बोथ साइकिल्स आर हेटेरोमॉर्फिक। अच्छा, अब जो लोग ये कह रहे हैं कि सर आपने ब्रायोफाइट और ट्रैक्योफाइट का डिफरेंस क्यों नहीं बताया, तो उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक बात छोटी सी अर्ज ये है, टेरिडोफाइट कौन सी चीज के अंदर आता है? टेरिडोफाइट किस क्लास में आता है? ट्रैक्योफाइट्स में आता है, ब्रायोफाइट्स में आता है? ट्रैक्योफाइट्स में आता है। तो अब आया मैं आपको ट्रैक्योफाइट्स। अच्छा, फिर एक और चीज, ब्रायोफाइट्स की क्लासेस कितनी, कोई मुझे बता सकता है? ब्रायोफाइट्स की क्लासेस कितनी? ब्रायोफाइट्स की 3, ट्रैक्योफाइट्स की कितनी क्लासेस हैं? ट्रैक्योफाइट की 5 के करीब क्लासेस हैं। उन 5 क्लासेस में से आप लोगों पे समझो कि एक एहसान करके सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल है बुक में, और स्पर्मेटोफाइट्स में भी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की है। यानी अगर मैं आपके पास टोटल अगर लगाऊं तो आपके पास 8 क्लासेस में से सिर्फ 3 की लाइफ साइकिल गिवन है। कितने की? 3 की, बाकी की नहीं है। अच्छा, सब लाइफ साइकिल्स ऑफ ट्रैक्योफाइट्स एक दूसरे से डिफर करती हैं हर मामले में। सारी ट्रैक्योफाइट यानी लाइकोप्सिडा स्फिनोप्सिडा से थोड़ी डिफरेंट है। सिनोप्सिडा जो है वो आपके पास आपकी जो सेलोप्सिडा है उससे डिफरेंट है। सेलोप्सिडा की लाइफ साइकिल टेरोप्सिडा से डिफरेंट है। टेरोप्सिडा की लाइफ साइकिल स्पर्मोप्सिडा से डिफरेंट है। अब अगर मैं किसी तरह से यहां पर ये लिख दूं जी ट्रैक्योफाइट्स में ये होता है, ट्रैक्योफाइट्स में सारी कहानी होती है, थोड़ी देर के बाद जब मैं एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म पढ़ाना शुरू करूंगा आप बोलोगे सर प्रोथैलस कहां है यहां पर? सर प्रोथैलस कहां है यहां पर? सर एंजियोस्पर्म में प्रोथैलस कहां? सर एंजियोस्पर्म में तो सारे प्लांट्स तो मोनोइशियस नहीं होते, सारे प्लांट्स डाइशियस भी नहीं होते। सर आप तो अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो बेटा इसी को कहते हैं कि बायोलॉजी आपके पास जब आप पढ़ रहे हो और एक्सपेक्टेशन आपसे की आती है कि आप जो है वो एक डॉक्टर के स्टूडेंट की तरह एक खुले माइंड के साथ बैठ के पढ़ोगे, तो आपको फौरन, और जिन्होंने बुक पढ़ी उनको तो अंदाजा हो जाएगा कि आपको फौरन ये देखते समझ में आ जाएगा भाई देखो ट्रैक्योफाइट्स की भी एक क्लास, चूंकि हमारे पास लाइफ साइकिल गिवन है बुक में, तो सर ने उसको अलग से हाईलाइट करके बताया। और हर क्लास दूसरी क्लास से डिफर करती है। अगर सेम होते तो उनको एक ही क्लास में डाल देते, ट्रैक्योफाइट्स की एक ही क्लास बनाते उसमें डाल देते। क्यों टाइम लगाया साइंटिस्ट ने कि सिनोप्सिडा अलग, लाइकोप्सिडा अलग और सिलोप्सिडा अलग, ट्रोप्सिडा अलग? इसलिए कि उनके रिप्रोडक्टिव स्टाइल्स भी डिफरेंट हैं, उनके अंदर बहुत सारी चीजें डिसिमिलर हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपकी बुक को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ और सिर्फ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स का डिफरेंस बताया, ट्रैक्योफाइट्स का डिफरेंस नहीं बताया, क्योंकि ट्रैक्योफाइट्स आपस में भी एक दूसरे से डिफर करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इवन कि आपके पास ब्रायोफाइट्स के अंदर भी अच्छे खासे डिफरेंसेस हैं, बट चूंकि ब्रायोफाइट्स एक लेस कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, इस वजह से उनके अंदर ये चीजें ऑलमोस्ट कॉमन होती हैं। बट ट्रैक्योफाइट्स आपके पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, उसमें आपके पास हाईली कॉम्प्लेक्स एंजियोस्पर्म्स भी हैं और लेस कॉम्प्लेक्स सिलॉब्स भी हैं। तो आपके पास एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती कि आपके पास ये चीज होगी, ये होगा, फलाना ढमकाना। इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रैक्योफाइट्स और ब्रायोफाइट्स का डिफरेंस नहीं बताया ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने ट्रैक्योफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का या ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट का डिफरेंस बताया। बिल्कुल ऐसे ही होगा कि प्रोथैलस ग्रो होके आपके पास गैमेटोफिटिक प्लांट बना लेगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो इसको अगर कॉपी कर ले तो इससे आगे चलने लगाओ। तो आपको टेरिडोफाइट की कहानी समझ में आ गई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट। दोनों फॉलो एक ही तरह की साइकिल को कर रहे हैं, साइकिल एक ही फॉलो कर रहे हैं दोनों।
स्पोर्स भी बन रहे हैं, गैमेटोफाइट भी बन रहे हैं, गैमेट्स भी बन रहे हैं, साइकिल एक ही फॉलो हो रही है और पूरे पिंडम प्लांटे में सेम साइकिल फॉलो होती है। बट डिफरेंस क्या है, एक आध चीज कोई एक्स्ट्रा होगी, एक आध चीज कोई कम होगी, एक आध चीज का नाम चेंज होगा, एक सारी बातें ऐसी होंगी। इन दोनों में भी अगर देखो तो साइकिल यही फॉलो कर रहे हैं दोनों। स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट्स के अंदर ग्रो कर रहा है गैमेटोफाइट पे, और ट्राइडोफाइट्स के अंदर अलग से पूरा प्लांट है। स्पोर्स दोनों मियोसिस से बना रहे हैं, ये बात तो तय है। स्पोर्स के बाद ब्रायोफाइट के अंदर प्रोटोनीमा बन रहा है, और टेरिडोफाइट्स के अंदर आपके पास प्रोथैलस बन रहा है। वो मेच्योर होकर गैमेटोफाइटिक प्लांट बना रहे हैं। प्रोथैलस ही मेच्योर वही रहता है, स्ट्रक्चर प्रोथैलस ही कहलाता है, वो गैमेटोफाइटिक प्लांट बन गया। गैमेट्स ही बना रहे हैं माइटोसिस या नॉर्मल डिवीजन के जरिए। गैमेट्स इनके हो भी फ्यूज रहे हैं, फ्यूजन हो रही है आपके पास। अच्छा, ब्रायोफाइट्स के अंदर भी जाइगोट बन रहा है आर्चिगोनिया के अंदर, और टेरिडोफाइट्स के अंदर भी जाइगोट बन रहा है आर्चिगोनिया के अंदर। डिफरेंस ये आपके पास कि स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट ग्रो करके खत्म हो जाता है और गैमेटोफाइट अपनी जगह रहता है। गैमेटोफाइट ऑफ जो टेरिडोफाइट है वो एम्ब्रियो जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद खुद खत्म हो जाता है, और स्पोरोफाइट उसका परसिस्टेंट रहता है। ये बात बस डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको मिटाने लगा हूं, अब मैं आगे चल रहा हूं फॉर जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल थोड़ी सी ट्रिकी है। टेरिडोफाइट लिंक बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड, नहीं नहीं, ये भी बात सही नहीं है, ये भी बात सही नहीं है। ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैक्योफाइट्स का लिंक नहीं है वो। ट्रैक्योफाइट्स आर लिंक बिटवीन ट्रैक्योफाइट, बल्कि ये क्या होगा, ब्रायोफाइट्स आर लिंक बिटवीन ट्रैक्योफाइट्स एंड एलजी। शायद क्लास में, पहली क्लास में मैंने बना के दिखाई थी ये चीज, याद नहीं पड़ी, दिखा देता हूं। अच्छा, आपके पास अब जिम्नोस्पर्म्स जो है वो तो सारे के सारे ऑलमोस्ट मोनोइशियस होते हैं। ये कि प्लांट के ऊपर आपके पास मेल फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने ये बताया था कि एलजी जो है, एलजी एलजी इज के बाद ब्रायोफाइट्स एवॉल्व हुए, और ब्रायोफाइट से आपके पास ट्रैक्योफाइट्स एवॉल्व हुए, ट्रैक्योफाइट्स एवॉल्व हुए। फिर ट्रैक्योफाइट में भी जो कोर्स ऑफ एवोल्यूशन है वो सिलॉप्सिडा से लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा और स्पर्मोप्सिडा तक गया। और स्पर्मोप्सिडा के अंदर भी आपके पास पहले कहते हैं कि जी जिम्नोस्पर्म्स बने, फिर एंजियोस्पर्म्स बने। और एंजियोस्पर्म में भी लोगों का इसके ऊपर जो है वो है कि पहले मोनोकॉट या डायकॉट था। खैर, तो एलजी, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैक्योफाइट, तो ब्रायोफाइट्स आर लिंक बिटवीन दीज टू, ठीक है। ये शायद पहली क्लास में बताया था मैंने। अच्छा, अब जिम्नोस्पर्म के बारे में मैं ही कह रहा था, जिम्नोस्पर्म के बारे में ही कह रहा था कि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो आपके पास मोनोइशियस प्लांट्स हैं। ठीक है, और ये आपके पास सेकंड मोस्ट अबंडेंट प्लांट्स हैं अगर हम पूरे किंगडम प्लांटे को देखें। यानी आफ्टर एंजियोस्पर्म्स आपको जिम्नोस्पर्म्स देखने को मिलते हैं, फिर आपको टेरिडोफाइट्स देखने को मिलते हैं, फिर बहुत कम ब्रायोफाइट्स है वो, क्योंकि वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। अच्छा, अब ये टर्म समझ लेना, कुछ लोग इसको मिक्सअप कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, मैं लिख इसलिए रहा हूं कि लिखी हुई बात समझ में आ जाती है। ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट जो है वो गैमेटोफाइट है। डोमिनेंट जो है वो स्पोरोफाइट है। ये क्लियर हो गई। इन ब्रायोफाइट्स, इन ब्रायोफाइट्स ये एक अलग पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, अब पॉइंट नंबर 4 लिख रहा हूं। इन टेरिडोफाइट्स
बोथ आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी वो अपना खुद काम करता है, अपना खुद काम करता है। ये 4 पॉइंट्स हैं, बस इसको मिक्सअप मत करना। डोमिनेंस हैज नथिंग टू डू विद इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस हैज नथिंग टू डू विद डोमिनेंस, ठीक है। क्लियर हो गया? बोथ साइकिल्स आर हेटेरोमॉर्फिक, बोथ साइकिल्स आर हेटेरोमॉर्फिक, दोनों के स्ट्रक्चर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। स्पोरोफाइट, अभी ब्रायोफाइट में तो आपने देख लिया कि मैंने तस्वीर ही बनाई थी। टेरिडोफाइट्स के अंदर आपने खुद देखा कि प्रोथैलस हार्ट शेप स्ट्रक्चर है यानी गैमेटोफाइट, और जो स्पोरोफाइट है बाकायदा ट्री है वो, तो दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट, दोनों के स्पोर्स और गैमेट्स भी एक दूसरे डिफरेंट, तो वो दोनों हेटेरोमॉर्फिक आपके पास। जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल वही उसूल फॉलो करती जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यही उसूल, यही सीक्वेंस फॉलो करेगी जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। डिफरेंस क्या है, मैं अभी यहाँ पर एक जर्नल लाइफ साइकिल कुछ पॉइंट के साथ भी बना देता हूँ, आपके साथ स्क्रीन भी दिखा दूंगा आपको उसके ऊपर, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा सारी की सारी बातों का। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद अगर आप आओ आगे, देखो हमारे पास इसमें क्या होता है, आपके पास स्पोरोफाइट इज बेसिकली अ ट्री, एक ट्री होता है। ट्री के ऊपर आपको मिलेंगे दो तरह के कोन्स, इसको हम स्ट्रॉबिलाई भी कहते हैं, स्ट्रॉबिलाई या कोन्स मिलेंगे। एक आपके पास मेल होगा, एक आपके पास फीमेल होगा। ये सीक्वेंस इनकी होती है कि फीमेल ऊपर होती हैं और मेल्स नीचे होते हैं, फीमेल ऊपर मेल्स नीचे, और उसको फिर वो क्योंकि वो इनके पास फ्लावर्स नहीं बनते जिम्नोस्पर्म्स में, तो आपके पास यहाँ पर जो है वो पॉलिनेशन का एक ही तरीका है, वो विंड उड़ा के इनको ऊपर की तरफ लेके जाती है। जो पहुंच गए ठीक है, जो ना पहुंच सके वो जाया हो गए। उसके बाद कोन्स जो है वो आपके पास थ्रू मायोसिस स्पोर्स बनाते हैं, थ्रू मायोसिस स्पोर्स बनाते हैं, एंड वी हैव 1 2 3 4 4 स्पोर्स, 1 2 3 4 4 स्पोर्स। उस स्पोर्स को हम नाम क्या दे रहे हैं? उन स्पोर्स को हम नाम दे रहे हैं इसके माइक्रोस्पोर्स फॉर मेल्स, माइक्रोस्पोर फॉर मेल, एंड मेगास्पोर्स फॉर फीमेल। देन इनके अंदर मॉडिफिकेशन होती है, वी हैव एन egg cell and then we have a pollen grain with wings। इसके सेल्स आपस में माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। हमारे पास दो तरह के सेल्स बनेंगे, दो स्पर्म न्यूक्लिया बनेंगे, एक जनरेटिव न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस होते हैं, फिर जनरेटिव न्यूक्लियस दो में डिवाइड करता है, उसमें से ए दो आपके पास माइटोटिकली स्पर्म सेल्स बनते हैं, एक फ्यूजन करता है, एक डीजनरेट हो जाता है। तो इसको मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ, एक सेल, ये भी आपके पास आगे जाके एग सेल की डिवीजन होती है। वी हैव फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट, जो कि ओव्यूल के अंदर बन रहा होता है, और ओव्यूल के अंदर चूंकि बन रहा होता है तो यहाँ पर सीड की फॉर्मेशन हो जाती है। जाइगोट कन्वर्ट्स इनटू एन एम्ब्रियो which is also inside the seed, and then we have a tree again। तो आपके पास लाइफ साइकिल बहुत ही सिंपल सी है, वही इम्प्लीमेंटेशन है जो यहाँ पर मैंने की है, बिल्कुल सेम बात है। स्पोरोफाइट, इसको जरा काउंट भी करते जाओ, ये 2n प्लांट है, ये भी आपके पास अभी फिलहाल 2n है। उसके जब मियोसिस करेंगे तो आपके पास n फॉर्मेशन है। ये जो आपके पास ये भी बनेगा, ये भी n है, ये जो स्पर्म सेल और एग सेल बनेंगे ये भी n है।
उसके बाद जब इनकी फ्यूजन होगी बनेगा 2n, और ये एम्ब्रियो बनेगा, ये भी 2n। तो आपके पास वही पूरी लाइफ साइकिल जो यहाँ है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। लेकिन चूंकि इसके अंदर कुछ चीजें बड़े प्लांट्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, इसमें कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। तो वी हैव अ प्लांट विद ट्री विद टू डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम प्लांट, मोनोइशियस। और वो आपके पास जो है वो कौन एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है। उनके अंदर मियोसिस होती है, मेगास्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और उन माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स की आप बाद में आके मॉडिफिकेशन होती है इनटू एग सेल, एंड वी हैव द पोलन ग्रेन्स। ये फिर पोलन ग्रेन आपके पास माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, ये भी माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। इनमें से एक के अंदर एक सेल के साथ जो है, एक सेल के साथ जो है फर्टिलाइजेशन हो जाती है। यहाँ पर भी आपके पास 2 स्पर्म न्यूक्लियस बनते हैं। एक स्पर्म न्यूक्लियस जो आपके पास जाके वो सेल के साथ फ्यूज करता है, एक डीजनरेट हो जाता है जो नहीं कर पाता। उसके बाद फिर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, सीड बन रहा है आपके पास, यहाँ पर सीड बन रहा है, बट देयर आर नो फ्रूट, नो फ्लावर्स, ठीक है। ओवरी की इस तरह से फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगी। और फिर आपके पास ट्री की फॉर्मेशन दोबारा हो जाती है, यानी ट्री जब जर्मिनेट करता है सीड से। माइक्रोस्पोर से क्या बना है? माइक्रोस्पोर से ये चीज आपके पास, ये तो मैंने स्पोर्स बनाया नॉर्मली, गोल गोल तो स्पोर्स बनाए, और ये मैंने पोलन ग्रेन बनाया। ये मेगास्पोर से आपके पास यहाँ पर एक्सेल मिच्योर बना है, मदर एक्सेल, और फिर उसके बाद वो एक्सेल जो आपके पास जो डॉटर सेल से जिसकी फर्टिलाइजेशन होनी है वो बना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस चैप्टर में अपने आप को ज्यादा एग्जॉस्ट करो, इसीलिए मैंने चैप्टर की आपको बेसलाइन भी बता दी थी, 3 टॉपिक्स, और उनमें से भी आपके जो ज्यादातर सवाल आते हैं वो तो लाइफ साइकिल्स में से आते हैं, या फिर आपके फ्लोरल कैरेक्टर्स में से आते हैं। और अगर आप उठा के देखो जरा पास्ट पेपर्स, यानी पिछले 10 साल, उनमें 9 सवाल तो आए हैं आपके पास, लेकिन उन 9 सवालों की मेजोरिटी आपके पास तो फ्लोरल फॉर्मूला आया होगा, या आपके पास बोटानिकल नेम आए होंगे, या फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड आया होगा। कोई एक आध सवाल निकल आया तो निकल आया एंजियोस्पर्म की या जिम्नोस्पर्म की किसी एक लाइफ साइकिल से, कोई एक सवाल इस बीच में से उठ के आ गया कि जी इसमें फलाना चीज ये हुई थी, तो इसको बता दें। आप अपना रिव्यू करके देखना है, ठीक है जी। वही दोनों चीजें आपके पास आती है, फ्लोरल कैरेक्टर्स और बोटेनिकल नेम्स, ठीक है। इसी वजह से मैंने उन्हीं का एक स्पेसिफिक आपको पोर्शन बना के भी दिया था बुकलेट के अंदर, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक जर्नल लाइफ साइकिल से आपको समझ में आ जाने वाली चीजें हैं। वो चीजें असल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसके लिए बुकलेट में आपको काम डाल के दिया था, ताकि आप उसकी प्रिपरेशन पहले से कर सको। ठीक हो गया? अब मैं इसका आपको नहीं, इसके लिए अगर पूरा चैप्टर ना, सिर्फ अगर रीड करना चाहो बुक से रीड कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उन चीजों के ऊपर मेन फोकस करो। मैं कभी भी नहीं कहता कि फला चीज प्रेफर, वो फला चीज करो, फला चीज छोड़ दो, फला चीज प्रेफर करो फला के ऊपर, ठीक है। तो ये प्रेफर करो फ्लोरल कैरेक्टर्स ओवर रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर, और इस चैप्टर के ऊपर प्रेफर करो बाकी सारी चीजों को, ठीक है। बेटा ये चैप्टर आपके पास एंड हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास टाइम ही टाइम पड़ा हुआ है। अभी आपको एक अनफॉर्चुनेट न्यूज, कुछ के लिए अनफॉर्चुनेट है, कुछ के लिए फॉर्चुनेट होगी, कि आपको पता है कि वो शायद डेट का कुछ इशू चल गया है, ऑफिशियल न्यूज भी आ गई है, आपने पेज पे भी देखा होगा। तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, हम अभी देखो, मैं पिछली बार भी बताया था, ये वाहिद मेरे पास जितने भी सेक्शन है ऑलमोस्ट खत्म हो गए, उनके ऊपर उनमें मैंने सेल का चैप्टर दोबारा पढ़ाना शुरू कर दिया, और एक क्लास के अंदर मैंने पेडिग्री के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए करवाना, वो ऑन डिमांड चलनी सारी चीजें। तो ये एंड होगा, उसके बाद आप लोगों के पास ऑन डिमांड पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं, कोई बुक प्रैक्टिस करनी है, बुकलेट जो हमारी यहाँ की इंस्टीट्यूट की है वो वाली आपने प्रैक्टिस करनी है, कोई सवाल है वो करना है, कोई टॉपिक रह गया था वो पूछना है दोबारा, हर चीज के लिए फिर आप ओपन है, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर की प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। अच्छा, तो ये आपके पास ये हो गई। बेटा ये सारे जो फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सर ने ही वो वाली आपसे न्यूज शेयर की थी, तो सर असद ही आपको डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसमें आपके पास क्या तरीकेकार होगा, फॉर्म कौन सारी चीजों का। बेटा जो भी चीज होगी वो सर आपके साथ शेयर कर देंगे, और ऑफिशियल न्यूज के लेबल के साथ सर्च करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो है वो दूसरी,
आज की क्लास की लास्ट टॉपिक देख लो बस, यही टॉपिक है, इसमें बस आपको पिक्चर दिखानी है। बस सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूं, जो मैंने पढ़ाना था पढ़ा दिया, सिर्फ पिक्चर दिखा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर आपके पास जो है वो देखो बिल्कुल वही सेम तस्वीर है जैसे मैंने आपको पहले दिखाई टेरिडोफाइट्स और उसकी। आप स्पोर फॉर्मेशन से अपनी कहानी स्टार्ट करो। आपके पास स्पोर की फॉर्मेशन हुई यहां पर, ठीक है, मायोसिस हुई, हमारे पास गैमेटोफाइट्स बने और गैमेटोफाइट्स की फॉर्मेशन से आपके पास जो है वो ओव्यूल बन गया और मेल गैमेटोफाइट बना। उन्होंने अपने पास फिर यहाँ पर उनकी मियोटिक डिवीजन से आपके पास चार चार सेल्स बन गए। ये मियोटिक डिवीजन्स के बाद आपके पास जो है उनके अंदर मॉडिफिकेशंस हुई। मॉडिफिकेशंस होने के बाद पोलन ग्रेन बना, आर्चिगोनिया बना। फिर उन पोलन ग्रेन्स ने आगे जाके अपने पास जो है वो फर्टिलाइजेशन की, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो जाहिर सी बात है जर्मिनेट करता है, सीड जर्मिनेट करता है आपके पास। सीड जर्मिनेशन के बाद आपके पास मेच्योर स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होती है और फिर उसके बाद फिर दोबारा आपके पास स्ट्रोबिलाई या कोन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। यही सिंपल चीज जो मैंने यहाँ पर आपके पास बोर्ड पे बना दी सिंपल करके, वही सिंपल आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है। इसकी स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। बोर्ड वाली अगर इजी लग रही है उससे पढ़ लो, ठीक है। सिर्फ मकसद ये है कि आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बातें समझ में आ जाए, और कोई मकसद नहीं है। विंग इसलिए लिखा है कि इनका जो सीड होता है वो चूंकि डिस्पर्स होता है विंड से, तो उसके ऊपर छोटे छोटे विंग्स होते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन के ऊपर भी विंग्स होते हैं, इसके सीड के ऊपर भी होते हैं, तो वो उसको दूर तक फ्लाइट करने में मदद देते हैं, वरना वो वही नीचे गिरना शुरू हो जाए सीड्स और वहीं ग्रो करें। अब चूंकि प्लांट, पेरेंट प्लांट जाहिर सी बात है ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू सीडलिंग्स, तो ज्यादा न्यूट्रिएंट वाटर उसी को मिलेगा और जो जो जितने भी आपके पास ऑफस्प्रिंग्स है, सीडलिंग्स हैं, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश प्लांट की होती है कि डिस्पर्सल दूर तक हो ताकि उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ सके।